Hello, childrens. This is your first chapter, last exercise, and हमने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन अभी तक आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। मैं एक एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 1 का एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और आपको बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको इसी एक्सरसाइज के करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमरल्स होता है नंबर, तो नंबर की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 1 जो है वो है, इसमें मैं लास्ट वाला करवा रहा हूँ, फिफ्थ वाला करवाता हूँ। फिफ्थ वाले में जो है 90,700, 90,700 एंड 7,000 480 480। तो हम उसी प्लेसेस का टेबल बनाएंगे। इस टेबल में 5 डिजिट नंबर है, तो 5 का कॉलम लेंगे। इसमें सबसे पहले यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, 1000, 10,000। तो इसमें लिखा है 90,000, तो 1000 में 90 आएगा, तो 10,000 की लाइन से शुरू होगा ये, तो 90,000, और फिर उसके बाद 90,000 और 7,000 और है, तो 7,000, 90,000, 7,000, 480, और 80 के आगे कुछ नहीं है तो 0। तो इसका नंबर हुआ, आंसर इज 97,480। 90,700 दोनों प्लस हो रहे हैं। क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 का, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट था। क्वेश्चन 2 का हम लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट फिर से करेंगे हम। 6 7 7 2 5। तो इसमें हम बॉक्स को रेफ़र कर सकते हैं, तो बॉक्स सिंपल है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, 1000, 10,000। तो सबसे पहले 5 को भरेंगे, 5 यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस प्लेस 2, हंड्रेड्स प्लेस 7, थाउजेंड्स प्लेस 6, और ये से तो 6 इंटू 10 60,000 प्लस 7,000, 7 इंटू 1000 7,000 प्लस 7 इंटू 100 700 प्लस 2 इंटू 10 200, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 मीन्स 60,000 प्लस 7,000 67,000। 1000 वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, 67,000 700
20 is this and 5. दिस विल बी अवर आंसर फॉर दिस। और इसी तरह हम हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स हो गए हैं। हम क्वेश्चन 3 में पार्ट 1 करेंगे। ये क्वेश्चन का न्यूमरल है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो हम इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए सिंपल तरीका फिर से हम टेबल में लिखेंगे। ये आप टेबल याद कर लीजिए किस तरह से बनाना है। इसमें फिर से वही 5 कॉलम्स आएंगे। सबसे इजी फार्मूला है, इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, अब ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस से शुरू करेंगे। यूनिट्स प्लेस में 2, फिर टेंस प्लेस में 7, हंड्रेड्स प्लेस में 3, फिर 2, फिर 1। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो 1 × 10,000 दैट इज़ 10,000। फिर 1000 × 2, 2000, 3 × 100, 300, 7 × 10, 70, और 2 × 1, 2 means answer is 10,000 plus 2,000 plus 300 plus 70 plus 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह अटैम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। मतलब हमें नंबर की फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है। तो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इसमें थर्ड एग्जांपल में है 30,000 प्लस 90,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। तो इस सिंपली इसे प्लस भी कर सकते हैं अपन। तो इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, 8, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0 प्लस 9, 9, 0 प्लस 9, 9, और 3 प्लस एनीथिंग 3। दैट इज आंसर इज 39908। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका मैं सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट में है, इसमें हमें जो राउंडेड डिजिट है उसकी हमें वैल्यू लिखनी है। उस नंबर में उस डिजिट की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। तो इसमें 9 की वैल्यू लिखनी है, 3, 1, 2, 4, और 2 की वैल्यू लिखनी है। 2 डिजिट्स की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू लिखनी है। तो सिंपल तरीका है, ये एक नंबर है और इस नंबर में हमें जो गोले लगा रखे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट। वैल्यू होती है मान। इस नंबर में इसका मान क्या है। तो सिंपल है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो इसमें यूनिट्स प्लेस से भरना शुरू करेंगे। 4, 2, 1, 3, 9, और इसमें हमें वैल्यू करनी है 2 और 9 की। तो 9 की वैल्यू है 9 × 10,000, दैट इज़ 10,000 मीन्स ऊपर वाला 90,000, और 2 × 10 की वैल्यू है 9 × 10, 2 × 10, 20। सो आंसर्स आर दिस फॉर 9 and 2, 90,000 और 20। इसी तरह क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चंस करिएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी अच्छा सबमिट हो जाएगा और आपको काफ़ी याद हो जाएगा।
इन क्वेश्चंस करने के बाद आपको डिफ़िकल्टीज़ बहुत कम आएंगी और आप घर में अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। आप एक बार करते रहिए, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो आप घर में ज़रूर इन्हें सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 1 है, फिर से आप देख लीजिए। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, A to Z अटैम्प्ट करो तो ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कहीं भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छा सॉल्यूशन पा सकते हैं और आपको कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैथमेटिक्स ही सब सब्जेक्ट्स का आधार है। थैंक यू।